नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। वृषभ राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए है। 2026 का वर्ष कैसे बीतेगा, इसके अनुसंधान में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। अब 2025 का वर्ष जैसे बीता वैसे बीता। खट्टी मीठी यादें भी आपके साथ होंगी, लेकिन उसको अभी याद नहीं करना है, आगे की तरफ आपको बढ़ना है। 2026 के वर्ष में आपकी आकांक्षा अपेक्षा पूरी होगी जो 2025 में अधूरी रह गई थी या पूरी ही नहीं हुई। इसके अनुसंधान में बात करेंगे। क्या घर लेने का सपना पूरा होगा, स्वास्थ्य कैसा होगा, मैरिज होंगे कि नहीं, संतान प्राप्ति होगी कि नहीं, अगर आपका संतान अभ्यास में कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम दे रहा है तो कैसा परिणाम होगा, विदेश जाना है तो क्या परिस्थिति होगी, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, अगर जॉब है तो प्रमोशन मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी, ज्वेलरी लेनी है तो क्या होगा, फॉरेन टूर करनी है तो कैसी परिस्थिति होगी, सामाजिक संबंध कैसे होंगे, जीवन साथी के साथ संबंध कैसे होंगे, व्यापार कैसा होगा। इन सभी मुद्दों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं वृषभ राशि वालों। तो सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले अच्छी बात मैं ये करूँगा कि आपका स्वास्थ्य मुझे मोटा मोटी अच्छा ही दिखाई देता है। कोई बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। बात यह है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई भी तो आपका मनोबल इतना बढ़िया होगा कि आप इस प्रॉब्लम को निकाल सकेंगे, और अपनी हेल्थ अगर गड़बड़ी गई तो भी आप अपने मनोबल से ठीक कर देंगे। आपको इस वर्ष किसी भी प्रकार का भय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा ये भी जान लीजिए। 2026 का ये जो वर्ष है तो इसका हम मूल्यांकन करते हैं तो क्या होता है, तो 2 + 0 + 2 + 6 = 10। तो ये 10 नंबर है, 10 ये मिश्रांक है, इसको भी हमें पूर्णांक में बदलना होगा। 1 + 0 = 1। तो ये जो 1 है वो सूर्य को प्रतिपादित करता है। सूर्य 2026 में प्रधान है वृषभ राशि वालों। जैसे मैंने कहा कि आपके स्वास्थ्य में मुझे किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कठिनाई नहीं दिखाई देती। अब एक बात और है कि यहाँ धन स्थान का स्वामी और अष्टम स्थान का स्वामी का परिवर्तन योग बनता है। अब इसमें क्या होगा कि पैसे अचानक आपको मिलने लगेंगे, आपने सोचा न होगा, इस प्रकार से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है वृषभ राशि वालों। ये जो संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूं इसको आप हमेशा याद रखना, मार्गदर्शन के रूप में ये इसको आप अच्छी तरह से जीवन में आप रखेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्या क्या संभावनाएं उत्पन्न होती है और जानते हैं कि अगर आपको जॉब लेनी है, नई जॉब लेनी है तो क्या परिस्थिति होगी। नई जॉब लेनी है तो आपको अभी थोड़ी राह देखनी पड़ेगी, कुछ समय के बाद आपको जॉब मिलेगी, यानी कि 2026 के फरवरी के आसपास आपको जॉब प्राप्ति हो सकती है। लेकिन हाँ, सामने से जॉब कभी छोड़ना नहीं। जब आपके पास कोई जॉब है तभी जॉब छोड़ना, ये बात आप ध्यान में रखना। एक बात यह है कि आपकी जॉब को किसी भी प्रकार की मैं हानि नहीं देख रहा। ऐसा नहीं होगा कि आपको जॉब से निकाला जाए, ऐसी परिस्थिति मुझे नहीं दिखाई देती। अगर हुआ भी तो आपको कुछ समय के बाद तुरंत जॉब मिल भी जाएंगी। अब बात करते हैं कि आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। जी हाँ, आपको प्रमोशन प्राप्ति की पूर्ण संभावना मुझे दिखाई देती है वृषभ राशि वालों। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। अब बात करते हैं जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए कैसी परिस्थिति होंगी। व्यापार करते हैं उनके लिए भी अच्छी परिस्थिति मुझे दिखाई देती है, क्योंकि जो व्यापार के स्थान का स्वामी है वो लाभ स्थान में विराजमान है। तो देर से ही सही लेकिन आपको लाभ मिलेगा। अब ऐसी परिस्थिति यहाँ हो सकती है, जो लोग बिजनेस करते हैं, आपने अगर कोई ऑर्डर लेना है, कोई बड़ा डील करना है तो तपा तपा के आपको ये काम मिलेगा। लेकिन काम मिलेगा और आपका काम होगा, ये बड़ी बात है। आपको हारना नहीं है। किसी भी परिस्थिति में 1 बार 10 बार 50 बार क्लाइंट के पास जाना पड़े तो आप बड़ी विनम्रता से जाना, कभी थकना नहीं, क्योंकि शनिदेव
यहाँ आपसे तप चाहते हैं, मेहनत चाहते हैं और उसके बाद आपको फल देना चाहते हैं। तो ये परिस्थिति है, इसे ध्यान में रखना, तो आपको अवश्य अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं जिसको मैरिज करना है, क्या उनके लिए परिस्थिति अच्छी है? विवाह करना है उनके लिए कैसी परिस्थिति है? जिनको मैरिज करना है उनको अच्छी परिस्थिति है, लेकिन फरवरी मार्च के आसपास ये अच्छी परिस्थिति बनती हुई मुझे दिखाई देती है। चिंता मत करिए, आपका काम 2026 में बिल्कुल हो सकता है, यहाँ संभावनाएं बनी हुई है। दूसरी बात, अगर किसी के मैरिज में अनबन चल रही है तो कैसी परिस्थिति होगी? मैरिज है लेकिन पति पत्नी के बीच कोई तकलीफ है, तो 2026 में आपको थोड़ी सावधानी तो रखनी पड़ेगी दोनों को, जीवन साथी में, पति और पत्नी दोनों को। ज़्यादा तू मैं मत करिए, आप जितना कम आर्ग्यूमेंट करेंगे इतनी ही अच्छी परिस्थिति यहाँ हो सकती है। वृषभ राशि वालों, ये बात आप ध्यान में रखिए, वरना ये प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है, ये भी आप जान लीजिए। ऐसी भी मुझे कुछ संभावनाएं दिखाई देती है। दूसरी बात यह है कि जिसका विवाह हुआ है और जिसको संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, उनके लिए क्या परिस्थिति होगी? जिनका विवाह हुआ है उनको संतान प्राप्ति जून महीने के आसपास होने की संभावना है, मतलब प्रेगनेंसी होने की संभावना जून महीने के आसपास मुझे दिखाई देती है। अब बात करते हैं जिनको नया घर लेना है उनके लिए क्या परिस्थिति है। जिनको नया घर लेना है उनके लिए परिस्थिति तो अच्छी बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन अभी थोड़ी आपको राहत देखनी होगी, आपको थोड़ा यहाँ प्रतीक्षा मुझे दिखाई देता है, लेकिन जी हाँ, आपको घर मिलेगा अवश्य। उसके लिए मैं आपको एक उपाय देता हूँ, गणेश जी के मंदिर में जाइए और संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए, और साथ ही आपकी जो कुल देवी है उस कुल देवी के मंदिर में हर रविवार के दिन आप दर्शन करने के लिए जाया कीजिए और अपना संकल्प अर्पण कीजिए। आपका सपना सिद्ध हो सकता है उनकी कृपा से। जिनको नई गाड़ी लेनी है, नया वाहन लेना है, मतलब 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी लेना है, मतलब नया लेना है, तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होती है? नया वाहन लेना है तो 2026 में आपके संकल्प सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन मैं पुनः कहूँगा ये संकल्प सिद्ध होंगे जून के बाद, आपके संकल्प सिद्ध हो सकते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिए कि वाहन अगर लेना है तो पुराना मत लेना, नया लेना। थोड़ी प्रतीक्षा ही सही, क्योंकि नया वाहन आपके लिए अच्छा पुरवार हो सकता है। अब बात करते हैं सामाजिक संबंध, यानी कि माता पिता के साथ कैसे संबंध रहेंगे आपके। माता पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता के साथ अधिक अच्छा संबंध रहेगा, माता के साथ भी संबंध रहेगा, लेकिन सैद्धांतिक बाबतों के ऊपर थोड़े आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया अपनी माताजी के साथ आर्ग्यूमेंट अवॉइड कीजिए और उनकी बात सुन करके, उनको प्रणाम करके अपने काम में लग जाइए। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ हो रही है, तो यहाँ मैं आपको एक सावधानी भी दे रहा हूँ। दूसरी बात ये करते हैं कि जिसको लोन लेनी है तो लोन मिलेगी क्या उनको? इस वर्ष लोन तो मिलेगी, लेकिन आपने 1 लाख मांगा है तो 70,000 70,000 रुपये मिल सकते हैं, मतलब 30% की कटौती हो सकती है। आपने जितना मांगा उतना मिलना ये यहाँ मुझे संभव नहीं दिखाई देता है, तो आपको इस प्रकार से आगे बढ़ना होगा। अब जिसको फॉरेन टूर करना है उनके लिए कैसी परिस्थिति होगी? जिनको फॉरेन टूर करना है उनके लिए परिस्थिति अच्छी होगी, एकदम से टूर होगी, मतलब बैठे हैं बात बन जाएगी, आप वीज़ा रखेंगे वीज़ा मिल जाएगा, मतलब ऐसा होगा सोचा ना था और हम तो निकल लिए फॉरेन के लिए, हमारा तो काम बन गया। ऐसी परिस्थिति यहाँ हो सकती है। और जिसको जॉब के लिए विदेश जाना है उनको थोड़ा अभी राह देखने की आवश्यकता है, उनको अभी थोड़ी देर है, उसके बाद उनको ये संकल्प सिद्ध हो सकता है। दोस्तों के साथ कैसी बनेगी और अपने नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ कैसी बनेगी? अपने दोस्तों के साथ तो उनके आपको जो है वो अच्छी बनेगी, जून के बाद तो बहुत अच्छी बनेगी, अप्रैल मई जून के बाद बहुत अच्छी बनेगी। और पड़ोसी के साथ अच्छा बनेगा, लेकिन ऐसा होगा आपके पड़ोसी आपके लिए करेंगे नहीं, आपसे करवाएंगे ज़्यादा और आप खुशी खुशी करेंगे भी, ये बात आप ध्यान में रखिए।
ऐसी परिस्थिति होंगी, लेकिन संबंध अच्छे रहेंगे, मेल जोल बहुत अच्छा बनेगा। पड़ोसी ऐसा है कि जो आपको नहीं बुलाते थे वो भी सामने से बुलाएंगे, भाई कैसे हो, बहन कैसे हो, इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ हो सकती है। और यहाँ आध्यात्मिक टूर मुझे दिखाई देती है, किसी मंदिर में, दूर के मंदिर में चले गए, कोई आश्रम में दर्शन करने चले गए, ऐसी परिस्थिति है। कोई बड़ी उम्र के गुरु अगर आपने कर रखे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रखे हैं तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। गुरु करेंगे बड़ी उम्र के तो आपके लिए विशेष अच्छा मुझे दिखाई देता है, और उनका पूजन कीजिए, उनको यथाशक्ति भेंट भी आप अर्पण कीजिए, और पीली धोती उनको अवश्य अर्पण कीजिए अपने गुरु को। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ दिखाई देती है। अब बात करते हैं आपका भाग्य स्थान कैसा है। भाग्य स्थान बलवान तो समझ लो सब कुछ बलवान। आपका भाग्य स्थान मुझे यहाँ बहुत अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर कुछ समय के बाद गुरु की दृष्टि आएगी। ऐसा है कि जैसे जैसे 2026 आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी परिस्थिति अच्छी होती हुई मुझे दिखाई देती है। कुछ महीनों में संघर्ष होंगे, लेकिन ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मोटा मोटी वृषभ राशि वालों मुझे अच्छी परिस्थिति दिखाई देती है। हाँ, आपका जो घर का सपना है वो यहाँ सिद्ध होता हुआ अच्छा दिखाई देता है। अचानक घर परिवर्तन भी मुझे दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वालों, मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, कहाँ कहाँ क्या क्या संभावना है। सात्विक उपाय क्या करेंगे, मान लो जो उपाय मैंने कहे हैं वो तो स्पेसिफिक कार्य के लिए है, लेकिन फिर भी कुछ सात्विक उपाय ऐसे देता हूँ जो आप रोज कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन की गोली हो गई, इस प्रकार की परिस्थिति है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना है रात को सोने से पहले। और दूसरी बात आपको मैं बताऊँ, श्रीमद् भागवत पुराण है, तो श्रीमद् भागवत पुराण का एक पन्ना आप पढ़ के सो जाइए, वह भी आपके लिए अच्छा है। और ये नहीं कर सकते तो हर बुधवार को बिना भूले बिना चुके सुबह आपको विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने हैं, और किसी भी सफाई कर्मी को आप दान दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं। आप अगर इतना करते हैं तो आपको भाग्य का बल, पवित्र शक्ति का बल, परमात्मा का बल भी प्राप्त होगा। तो इससे आपको, आपकी आत्मा को बड़ी शक्ति प्राप्त होगी। तो वृषभ राशि वालों, ये प्रकार की कुछ संभावनाएं मैंने बताई सभी कुछ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। और 2026 की आपको बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार।